गांधी जी के 3 बंदर आपने सुने ही होंगे, बट आपको पता है यूनाइटेड के पास भी 3 बंदर हैं। फ़र्क इतना है कि एक बोलता ही रहता है, दूसरा जो सुनता ही नहीं है, और तीसरा सब देखने के बाद भी कंफ्यूज या इग्नोरे मारता रहता है। चलो बात करते हैं यही 3 बंदरों की। वेलकम बैक टू डिफेक्टिव टीवी। चलो लेट्स गो। देखो भाई लोग, अगर आपको बुरा लग रहा हो मेरी बातों से, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आई एम रियली सॉरी, पहले ही बोल दे रहा हूँ। एंड ये वीडियो थोड़ा बायस हो सकता है एज अ यूनाइटेड सपोर्टर एंड एज अ यूनाइटेड फैन। तो पहले बात करते हैं मार्कस रैशफोर्ड। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद मार्कस एट यूनाइटेड? क्या वो प्लेयर ख़राब था? नहीं। क्या उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती थी? नहीं। क्या उसको अपनी इमेज खोने का डर होता था? येस, एंड यही येस उसको ले डूबा। देखो, whenever he was not able to perform, हर यूनाइटेड सपोर्टर या फैन ने उसको हमेशा बैक किया है। जितना हैरी मैगवायर, जितना ब्रूनो को हमने बैक नहीं किया, उससे ज़्यादा हमने मार्कस को बैक किया है। बट व्हाट मार्कस रैशफोर्ड गेव अस, उसने 4 मैनेजर खा लिए थे। फर्स्ट जोसे मरीनो, सेकंड ओले, आफ्टर रैल्फ रैग्निक, और रिसेंटली एरिक टेन हाग। 5वें के चक्कर में था, बट वो भी एक अलग से गुंडा है, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। बट कमिंग बैक टू द मार्कस रैशफोर्ड, क्या उसको हमेशा अपनी PR बढ़ाने के चक्कर में था? येस, वो सबको ही दिखता है अभी, क्योंकि वेरेवर ही गोज, वेरेवर ही प्लेज, ही इज़ ऑलवेज ऑन दी हेडलाइंस। तो रिपोर्टर्स के भी उसको हेडलाइंस छापने में मजा आती थी। बट हर सीजन में उसका कोई ना कोई रीज़न होता ही था जिसका उसका फॉर्म ड्रॉप हो जाए। आइदर आप बोलो इंजरीज, आइदर आप बोलो परफॉर्मेंसेस, आइदर आप बोलो कि यार वो खेल नहीं पाता था, आइदर आप बोलो कि वो कोई सिस्टम में ही फिट नहीं हो सकता था। where if he plays right, if he plays left, if he plays mid, if he plays striker, वो कहाँ फिट होगा भाई? उसको मैनेजर को भी समझ में आना चाहिए कि यार वो कहाँ फिट होगा। इफ़ ही स्कोरिंग, ही इज़ रेगुलरली स्कोरिंग, ही इज़ कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग, तो मैनेजर भी बोलेगा भाई तू लेफ्ट विंगर ही है, तू उधर ही खेलेगा, हमेशा उधर ही खेलेगा, और तुझे लेफ्ट विंगर के नाम से जाना जाएगा। बट नहीं, कोई मैनेजर उसको समझ ही नहीं पाया कि यार उसको कहाँ खिलाए। ऑन द अदर साइड वो क्या बोलेगा, मैं समझते ही नहीं, और मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। और अभी हमको क्या लग रहा है, लोग को मैं उल्लू बनाऊंगा और मैं बस पार्टी करना चाहता हूँ। एरिक टेन हाग, रूबन एमरिम, सब ने रिपोर्ट किया है कि वो हमेशा ट्रेनिंग में लेट आता था, और रीज़न कोई ना कोई आ ही जाता था कि यार वो पार्टी कर रहा था, या ही एक्चुअली स्लेप्ट मोर। ये कोई रीज़न होता है क्या? इफ़ यू आर प्रोफेशनल फुटबॉलर। एनीवेज, उसका ही भाई दूसरा जेडन सैंचो, इसकी बात क्या ही करे। बट द पीपल हु डोंट नो अबाउट हिम, ही अर्न्स 325,000 pounds फ्रॉम यूनाइटेड, और उसने भाई ने अभी तक सिर्फ 58 गेम्स खेली है, और उसने सिर्फ 9 गोल्स मारे फॉर यूनाइटेड। अगर आप कोई प्लेयर को 75 मिलियन में परचेज कर रहे हो, तो वुड यू एक्सपेक्ट ही विल ओनली स्कोर 9 गोल्स इन 58 अपीयरेंसेस? या एंड जब जेडन सैंचो आए थे तब उसके पास पॉल पॉग्बा, मेसन ग्रीनवुड, कवानी, ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो सब थे, एंड ही वाज एक्चुअली प्लेइंग लेफ्ट। तो वो एक्चुअली रियली गुड था, तो वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया? कोई ना कोई इशू तो हो गया ना। व्हेन ही वाज प्लेइंग डॉर्टमुंड, उसके पास हालैंड, जूड बेलिंगम सब थे। व्हेन ही केम टू यूनाइटेड, उसके पास भी सब थे, तो वो यूनाइटेड को परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया? यही मीडिया के चक्कर में। जब आप अपनी PR बढ़ाते हो तो ऑफकोर्स उसके एडवांटेजेस होते हैं, बट डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि एक गलती आपको हमेशा ले डूबता है। बट इन दोनों ने एक गलती नहीं की थी, इन्होंने बहुत ही गलतियाँ की थी। एक टाइम था व्हेन जेडन सैंचो वाज एक्चुअली डिप्रेस्ड व्हेन ही वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर कतार वर्ल्ड कप। यूनाइटेड ने उसको सपोर्ट किया था, भाई तू वैकेशन में जा, भाई तू फ्रेश हो, टेक अ फ्रेश स्टार्ट एंड स्टार्ट फॉर यूनाइटेड अगेन। एरिक टेन हाग was the manager at that time, and Erik ten Hag gave him an opportunity as well, but he was not fit for the training because he went on the vacation on the regular season, which was not fair. फिर भी एरिक टेन हैग gave the chance. वो यूजुअली नहीं देता था चांस किसी को, बट he gave him a chance. After some time, एरिक टेन हैग reported कि यार he is not actually fit for the training, तो उसको थोड़ा टाइम और लगेगा. On the other side, what Jadon Sancho did, उसने मीडिया में जाके बोला don't listen to any words of एरिक टेन हैग. उसने क्लियरली उसका नाम नहीं लिया, बट ही एक्चुअली मेंट दिस. तो एरिक टेन हैग गुस्सा हो गए कि भाई अभी सॉरी बोलो, बट जेडन सैंचो कभी सॉरी नहीं बोल पाया क्योंकि ईगो ही इतना हाई था हमारा नहीं, जेडन का. आफ्टर दैट ही नेवर प्लेड फॉर यूनाइटेड अगेन. आई जस्ट हैव वन मैसेज फॉर जेडन सैंचो कि भाई प्लीज़ लीव आवर क्लब. यू विल बी द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर. मुझे पता है तू बहुत ही अच्छा करेगा,
बट प्लीज़ लिव यूनाइटेड, यू विल नेवर अर्न द रिस्पेक्ट एंड लव ऑफ यूनाइटेड। एंड हमारा ड्रेसिंग रूम प्लीज़ थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट में आने दे, बिकॉज वी हैव एक्चुअली वेरी गुड गोल्स टू अचीव, बट नॉट विद यू। एनीवेज, थर्ड बंदा है जो ये सब देख भी रहा है और उसके इन्फ्लुएंस में जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट एलेजांद्रो गार्नाचो। उसके पास अर्जेंटीनियन टीममेट्स है, हु इज मेसी, लिसांड्रो मार्टिनेज, डी मरिया, ही ऑल्सो हैव हिज गोलकीपर मार्टिनेज। क्रेजी, बट नहीं, उसको इन्फ्लुएंस किसको लेनी है, उसको जाना है मार्कस रैशफोर्ड एंड जेडन सैंचो के साइड में। खुद को रोनाल्डो समझता है, ही हैज़ द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग नंबर 7 एट यूनाइटेड, बट नहीं, उसको जाना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है ये सब। ही डोंट वांट टू बी प्रोफेशनल। अगर आपको प्रोफेशनली प्लेयर्स देखने हो तो वो भी आपकी टीम में ही खेल रहे हैं एट यूनाइटेड। लुक एट ब्रूनो, लुक एट कासमीरो, इफ़ यू हैड प्लेड विद राफेल वरान, उसको ही देख लो यार। ये सब सारे प्रोफेशनल बंदे। द मेन इंसान जिसने प्रूव किया है व्हाट इज प्रोफेशनल फुटबॉलर, इट्स हैरी मैगवायर। भाई उसको ही देख ले, सब ने उसको ही ट्रोल किया, सब ने उसको ही गालियाँ दी है, बट फिर भी वो हमेशा फुटबॉल खेलता रहा एंड नाउ ही इज़ परफॉर्मिंग, ही इज़ नाउ एक्चुअली प्रूविंग हिज वर्थ। एंड आई डोंट थिंक कि रूबन अमोरिम को गार्नाचो से कोई प्रॉब्लम है, बट अगर वो दोनों के डिफरेंसेस अगर दूर भी होते हैं तो आई थिंक ही माइट गिव अ चांस टू गार्नाचो, बिकॉज ही स्टिल यंग, ही स्टिल 20 और वो सुधर सकता है, ही स्टिल यंग। एंड इफ़ वो मैसी से भी बात करेगा तो भी उसकी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यार। आई जस्ट वांट कि अभी ये 3 प्लेयर्स अभी यूनाइटेड को छोड़ के चले जाए एंड न्यू प्लेयर्स आए हु एक्चुअली वांट टू प्ले फॉर दिस क्लब एंड who actually wants to perform for this club. United is considering for Dusan Vlahovic or Douglas Luiz in exchanging Jadon Sancho straight. इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, वो भी अच्छी बात है, बट आई प्रेफर Dusan Vlahovic आना चाहिए। आई स्टिल प्रेफर हिम, आई जस्ट लव Dusan Vlahovic एट दिस मोमेंट, क्योंकि वी एक्चुअली नीड अ स्ट्राइकर, वी एक्चुअली नीड अ टॉप गोल स्कोरर। दूसरी साइड रैशफोर्ड और यूनाइटेड का प्यार खत्म ही हो चुका है, उसका नंबर 10 मैथ्यूस कुनिया को मिल चुका है। मार्कस रैशफोर्ड विल लीव यूनाइटेड। अभी हमको नहीं पता वो कहाँ जाएंगे, इफ़ ही गोज़ टू बार्सिलोना और इफ़ ही गोज़ टू सम अदर क्लब्स। एंड गार्नाचो के अभी उतने रूमर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, बट आई थिंक गार्नाचो विल लीव सून एज वेल। यूनाइटेड शुड स्टेप अप, यूनाइटेड शुड फास्टर द ट्रांसफर मार्केट। एनीवेज, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ show me some support by subscribing my channel. Your subscribe will mean a lot to me. Thank you so much. Thank you so much for your time. Have a good day. Bye bye.